चंद्रशेखर आजाद से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। क्या चंद्रशेखर आजाद का ताकतवर उत्तर प्रदेश में होना, खासकर दलितों के बीच में, क्या योगी सरकार को ये हजम नहीं हो रहा है? एक एक करके चंद्रशेखर आजाद पर हमले करवाए जा रहे हैं। कभी चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर गोलियां चल जाती हैं, तो कभी चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव हो जाते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या अपने हिसाब से चलेगी? क्या आम जन को तो छोड़िए, अब बड़े बड़े नेता भी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में नहीं है। इतनी टाइट सुरक्षा के बावजूद भी हमला चंद्रशेखर आजाद पर हो जाता है, तो योगी सरकार पर सवाल खड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद जहां दलितों के साथ साथ मुस्लिम वर्ग को साधने में लगे हुए हैं, तो योगी सरकार में बेचैनियां शुरू हो गई हैं कि कहीं विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा ताकतवर चंद्रशेखर आजाद ना हो जाए। जहां सहारनपुर में एक बार चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला होता है और चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर गोलियां चला दी जाती है, और जो गोली चंद्रशेखर आजाद की पीठ से छूकर निकल जाती है, इसमें चंद्रशेखर आजाद जख्मी हो जाते हैं। ये मामला कई महीनों पुराना है, लेकिन हाल ही में बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का काफिला मथुरा पहुंचा था। मथुरा पहुंचते वक्त देखा जाए तो ये काफिला मथुरा के भगत नगरिया गांव का था, जहां चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर ताबड़तोड़ पथराव किए गए। पथराव के बाद खुद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा सा ट्वीट किया, और वो ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दिया जा रहा होगा, जहां पर वो कह रहे हैं कि 2 दलित बच्चियों की शादी के दौरान किस तरीके से हुड़दंग मचाया गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने दूल्हे के पक्ष वालों की मार पिटाई भी की, और शादी को बीच में ही तोड़ना पड़ा, रुकवाना पड़ा, भगदड़ मच गई। इस पूरे मुद्दे को जानने के बाद चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात के दौरान देखा जाए तो सुरीर अंबेडकर पार्क के वहीं पर ताबड़तोड़ पथराव शुरू हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद आरोप लगाते हैं कि एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र का आरोप चंद्रशेखर आजाद लगाते ही हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा एक बड़ा बयान सामने आ जाता है। ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर कोई भी हमला नहीं हुआ है, और चंद्रशेखर आजाद अब बातों को घुमा रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी पुलिस द्वारा ये कहा गया कि ना ही कोई लापरवाही बरती गई है, ना ही कोई सुरक्षा में चूक हुई है, और ना ही चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। खुद चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो पोस्ट किया, स्क्रीनशॉट न्यूज़पेपर के दिखाए, उसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर पथराव के सीधे सीधे तौर पर वो हम स्क्रैचेस देख रहे हैं, शीशा टूटा हुआ देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि कोई भी हमला नहीं हुआ है। इतना छोड़िए, जब चंद्रशेखर आजाद मथुरा से लौटते हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने की कोशिश करते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वहां पर कुछ पक्षधर छात्र चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी आरएसएस विचारधारा वाला व्यक्ति बता देते हैं, और कहते हैं कि मुसलमानों को बरगलाने का काम, मुसलमानों को गुमराह करने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। बड़ा हंगामा होता है यूनिवर्सिटी में। एक छात्र वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि आप तो मस्जिदों को लेकर दावा कर रहे थे, आप मुसलमानों को लेकर दावा कर रहे थे, कहां गए आपके दावे वादे? चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि जो छात्र था वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ भी है, और समाजवादी पार्टी के जरिए उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो पिछड़े वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्गों के भी मसीहा माने जाते हैं। तभी तो आजम परिवार चंद्रशेखर आजाद के करीब माना जा रहा है। अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं लगभग 17 महीने बाद, यानी कि आप सोच सकते हैं
कि 17 महीने लंबा सफर और अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा होते हैं। और तंजीम फातिमा अब्दुल्ला आजम की माता जी ये कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद से हमारे करीबी रिश्ते हैं, पुराना नाता है। अब चंद्रशेखर आजाद के करीब आजम परिवार माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के कट्टर विरोधियों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो क्या अब मसीहा, क्या मददगार बनती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती आएगी? क्योंकि मायावती का भी मंजर उत्तर प्रदेश में बद से बदतर देखा जा रहा है। आलम यह है कि मायावती की पार्टी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लड़ती है। अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा का चुनाव हार जाती है। क्या योगी सरकार के खिलाफ उतरने वाली मायावती, जिन्हें पिछड़े, अति पिछड़ा, दलितों, आदिवासियों, हर उस वर्ग का मसीहा कहा जाता है जो अपने उत्थान के लिए एक मार्गदर्शन ढूंढ रहा था, मायावती क्या वो मसीहा बन सकती हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ हो रहे हमलों का जवाब मायावती क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगी? क्या यूपी पुलिस पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, क्या उनके खिलाफ ही बड़ा कदम मायावती उठाती हुई नजर आ सकती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव तो ना सही, लेकिन लोकसभा चुनाव में नगीना से चुनाव चंद्रशेखर आजाद जीत जाते हैं। सांसद बनने के बाद सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही उन पर हमले होना, कड़ी सुरक्षा के बावजूद सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था है जो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज भी सुरक्षित नहीं है। अब इस हमला पर जो देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने ही सवाल भाजपा पर दाग दिए। की तरह उनको मुआवजा दे देते तो उनके मन में भी जो माइनॉरिटी है, पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद जैन समाज को जैन महातीर्थ गिरनार जूनागढ़ गुजरात पे पूजा करने रोका जाए, जो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सर, बरेली में सार्वजनिक रूप से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सार्वजनिक अपमानित गाने चलाए गए। क्या सर मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? उनका भी तो आजादी में योगदान है। और इनको अपराधियों किसका संरक्षण की खुलेआम इतने इस तरह गाने बजा के अपमानित कर रहे हैं। संभल की हिंसा में सर 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां के मुस्लिम डर के साए में है। सरकार बेगुनाहों की गिरफ्तारी बंद करे। महाराष्ट्र में सर चंद्रपुर जिला पड़ता है, मैं अभी गया था, तालुका चिमूर में ताडोबा फॉरेस्ट में संगरामगिरी पहाड़ पर बौद्ध स्थल है सर, बहुत पुराना। वहां बौद्ध भिक्षु को सरकार बिजली नहीं देती, रास्ता नहीं देती और इतनी बुरी हालत में उनकी धार्मिक आस्था क्या है सर? तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, चंद्रशेखर आजाद पर होते हमले को लेकर? क्या एक षड्यंत्र के तहत ये देखा जा रहा है या फिर चंद्रशेखर आजाद अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए खुद ये हमले करवा रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।